हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे आप लोग। आई होप क्या सब लोग ठीक हो गए और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा डुगू भी बिल्कुल ठीक है। और आज मैं आपसे हमारी लव स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही झगड़े करने वाली है। सो आप एंड तक देखिए हमारा वीडियो और बताइए कि कैसी है हमारी लव स्टोरी। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम दोनों कब मिले थे। एक्चुअल में जब मैं डिफॉर्म कर रही थी तब मैं चौपाटी गई थी, तो डुगू के पापा वहाँ पे उनके दोस्त के साथ आए थे। सो उन्होंने तब मुझे देखा था और उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने सिर्फ मन में कहा कि बोले ये लड़की कौन है। बोले उनके दोस्त को पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बोले अपने ही गाँव की लड़की है। बोले अरे हाँ क्या। बोले मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं। बोले तो काश बोले ये मुझे मिल जाए। बस उन्होंने वैसा बोला और उसके 2 महीने बाद उन्हीं के कंपनी में मैं भी ज्वाइन हो गई, जहाँ हम दोनों मिले। सर्वज्ञ जिनिंग एंड प्रेसिंग ऑयल इंडस्ट्री थी वो। सो हम दोनों एक ही कंपनी में मिले। सो वहाँ पे हम दोनों फिर बहुत झगड़ते थे, बहुत झगड़ते थे। हम दोनों का रोज़ झगड़ा होता था, यहाँ तक कि सब लोग बोलते थे भाई तुम दोनों ना इतने झगड़ते हो। बोले कि मतलब जितना शादीशुदा इंसान भी नहीं झगड़ता होगा, बोले इतना झगड़ते हो। बोले तुम दोनों बहुत, हम दोनों ने बहुत झगड़े तो सबसे ज़्यादा करे होंगे। पर पता नहीं फिर डुगू के पापा ने मुझे प्रपोज करा तो मैंने उनकी बहुत पहले खिल्ली उड़ाई। तो उसके बाद मैंने बहुत दिनों के बाद उनको हाँ बोला। तो फिर भी हमारे बहुत झगड़े होते थे, बहुत झगड़े होते थे। और उसके बाद हम दोनों फिर ऐसे ही गए घूमने के लिए। तब डुगू के पापा बीमार भी थे, बहुत बीमार थे। मतलब यहाँ तक कि वो 1 महीना कंपनी में नहीं आए, बट मैंने एक फ़ोन किया तो उसके पापा आ गए थे मुझसे मिलने के लिए वर्धा में। सो यहाँ पता चलता है ना कि डुगू के पापा का प्यार कितना बड़ा है। फिर कुछ हमारे बीच फिर से झगड़े शुरू हो गए। तो डुगू के पापा ने जो है वो लड़कियां देखना स्टार्ट कर दिया। तो फिर उन्होंने लड़कियां देखते थे, फिर मेरे पास आके रोते थे। तो बोला देख रहे हो तो देख लो, आप शादी करना चाहते हो तो शादी कर लो। फिर ऐसे ही कुछ महीने फिर ऐसे ही बीत गए। फिर उसके बाद डुगू के पापा ने बोले कि हम लोग शादी करते हैं। तो फिर मेरे घर पे आ गए कि मेरे घर पे लड़के देखने के लिए। फिर तब भी उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। तो फिर कैसे ना कैसे करके हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं। तो फिर हम लोग कब 18 जून की हमने टिकट बुक करवाई थी। और मैंने 1 महीना पहले ड्यूटी छोड़ी फिर, क्योंकि मुझे तब ड्यूटी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने 1 महीना पहले ही ड्यूटी छोड़ दी थी। तो उसके बाद फिर डुगू के पापा ने जो है 18 जून की जो है वो टिकट बुक करी थी। कहाँ पे? ऊटी जाने के लिए। हम लोग फिर ऊटी जाने के लिए टिकट बुक करी। उसके बाद ना डुगू के पापा ने पहले दिन ही ड्यूटी छोड़ दिया। तो हम लोग फिर बैग लेके रेलवे स्टेशन पे गए। वहाँ पे बहुत सोचा फिर जाना है या नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना। वहाँ पे भी हम दोनों का झगड़ा हो गया। फिर जाना है या नहीं जाना है ये भी सोच के हम पागल हो गए। फिर घर पे पहले बता भी दिया था कि हम लोग जा रहे करके। तो उसके बाद फिर हम चले गए। यहाँ तक कि हम लोग नागपुर में सुबह के 4 बजे तक रुके थे, क्योंकि हमारी नागपुर से ट्रेन थी। तो फिर हम लोग फाइनली गए ऊटी में। हमने मतलब 8-10 दिन तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत कुछ देखा। और शायद से मैंने पहली बार कहीं बाहर जाके मैंने इतना सारा चीज़ देखी होंगे। यहाँ मैंने ऊटी देखी, तिरुपति बालाजी गए। उसके बाद हम लोग कहाँ गए? हैदराबाद गए, रामोजी फिल्म सिटी देखी, चार मीनार देखा, बहुत कुछ देखा। मैंने सच्ची में मतलब इतनी दूर कभी भी नहीं गई थी जितनी दूर अभी डुगू के पापा के साथ में गई थी। बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए।
तो डुगू के पापा ने हमें, मतलब मेरे ससुर जी ने हमें एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमारी वहाँ से 10 दिनों के बाद शादी करवा दी, और पहले ही हमने कोर्ट मैरिज कर लिए थे, तो वहाँ से 10 दिन में हमारी शादी हो गई। और अभी हम देखो कैसे रह रहे हैं, जैसे डुगू, उसके बाद भी डुगू के पापा को 6 महीना ड्यूटी नहीं थी, तो फिर हम लोग नागपुर आ गए। और ये है हमारी लव स्टोरी। और अभी हम लोग यहाँ पे किराए से रहते हैं। ये देखो यहाँ पे हम लोग किराए से रहते हैं। और अभी तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। अभी भी झगड़ा होता है हम दोनों में, ऐसा नहीं है, हर किसी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता ही रहता है, और हमारा भी होता ही रहता है। पर इतना है कि हम दोनों हमेशा 5 मिनट से ज़्यादा बिना बात किए नहीं रह सकते, तो फिर हम लोग फिर से एक हो जाते हैं। ऐसी होती है हम दोनों का। तो बहुत अभी भी हमारी बहुत अच्छी लाइफ शुरू है। और ऐसे ही हम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। और कठिनाई भी आती है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करें तो क्या नहीं करें ये भी सोचने रहता है। फिर भी हम लोग कुछ ना कैसे एडजस्ट कर ही लेते हैं। घर पे जो भी है वो बना लेते हैं, हम दोनों खा लेते हैं, उतना कोई टेंशन नहीं। हाँ, पर डुगू को कोई कमी नहीं करते, डुगू को जो चाहिए वो मिल जाता है डुगू को। और ऐसी थी, पहले तो मैं जॉब करती थी, तब तो कोई टेंशन नहीं था, पर अभी डुगू हो गया तो मैं जॉब नहीं कर सकती, इस वजह से अभी मैं घर पे रहती हूँ डुगू को देखते हुए। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा मैनेज होना मतलब मैनेज नहीं हो पाता है, यही बात है। तो ये हमारा छोटी सी लव स्टोरी है हमारी ये। अगर आपको पसंद आई होगी तो बताइएगा कि कैसी है हमारी लव स्टोरी, और हमारा वीडियो भी बताइएगा कैसा लगा आपको। तो हमने तो मतलब आज भी हम लोग वो दिन सोचते हैं ना, तो बहुत हंसी आती है, और ऐसा लगता है वो दिन फिर से वापस आ जाए कि हम लोग जो मतलब बहुत मस्तियाँ करते थे, एक दूसरे को मारना, सभी लोग इतना हमें डांटते थे कि बोलते तुम लोग इतना झगड़ते ही क्यों हो, किस चीज़ से झगड़ते हो, ऐसे बोलते थे हमें। पर अभी ना हमारा ऐसा अभी भी वैसा ही है, पर बहुत मज़ा आता है लाइफ में। तो चलिए बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है करके, और यही अपना वीडियो हम लोग कैसे एंड कर देते हैं। तो बाय, और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी करके हमारी लव स्टोरी, ठीक है। और अभी यहीं से हमारी 10 दिन के बाद कोर्ट मैरिज वाली एनिवर्सरी है, तो वो भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए बाय।